नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूं आप लोग बहुत अच्छे होंगे और आपकी तैयारी बहुत अच्छे से चल रही होगी। जैसे कि आपको पता है कि सेशन हमारा शुरू हो चुका है और डेली सुबह 10 बजे हम आपके साथ जुड़ते हैं और ये बहुत प्यारा सेशन है। हिंदी का रिवीजन हम करा रहे हैं और एक किसी भी परीक्षा में, किसी भी भर्ती में हिंदी एक ऐसा सब्जेक्ट होती है जो आपको बहुत बेहतर तरीके से स्कोर को गेन करती है, आपका स्कोर बढ़ाने में काम करती है। जैसे उत्तर प्रदेश पुलिस या जूनियर असिस्टेंट या अदर कोई भी वैकेंसी अगर होती है तो उसमें आपका बहुत बड़ा रोल जो होता है वो किसका होता है, हिंदी का होता है। और आज हिंदी में जो हम कर रहे हैं 30 मिनट शो में 23वीं क्लास कर रहे हैं। संज्ञा के भेद हमारे हैं। 23 तारीख है, 10 बजे हम आपसे जुड़े हैं, ठीक है। और आज हम बात करेंगे संज्ञा या संज्ञा के भेद क्या हैं, इन्हीं के ऊपर हमारा जो है आज सेशन होने वाला है। और ये बहुत बढ़िया टॉपिक होने वाला है आपका और बहुत ही प्यारा टॉपिक होने वाला है। पढ़ी आपने पहले भी होगी संज्ञा और पढ़ोगे अब भी, परंतु अब जो पढ़ोगे वो पहले से कुछ बेहतर पढ़ोगे। अब जो पढ़ोगे पहले से कुछ बेहतर पढ़ोगे और कैसे पढ़ोगे, बहुत बेहतरीन पढ़ोगे, ठीक है। चलिए तो हम बात करते हैं संज्ञा। पहले संज्ञा बात करते हैं कि संज्ञा क्या होती है। संज्ञा, ठीक है। संज्ञा जो कहते हैं इसे नाम कहते हैं। इसका क्या होता है, इसे नाम कहते हैं। संज्ञा को कहते हैं बेटा, नाम कहते हैं। मतलब हर वो चीज़ जो किसी नाम से पुकारी जाएगी उसे संज्ञा कहेंगे। जैसे मेरे हाथ में ये क्या है, इस वस्तु को हम किस नाम से पुकार रहे हैं, वॉच। मेरे हाथ में ये क्या है, पेन। तो इसे जिस भी नाम से हमने पुकारा है इसको हम संज्ञा कहते हैं, ठीक है। आरी बात समझो, जो भी चीज़ अगर है तो उसे हम क्या कहेंगे, संज्ञा कहेंगे, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल अगर हम बात करें कि ये मेरे हाथ में क्या है, ये मेरे हाथ में क्या है, ये सेलफोन है, ठीक है। तो ये क्या है, ये सब संज्ञाएँ हैं, ठीक है। ये मेरे हाथ में जो है वो क्या है, ये मेरे हाथ में जो है वो मार्कर है, ठीक है। तो ये सब संज्ञा होती हैं बेटा। तो संज्ञा किसे कहते हैं, नाम को कहते हैं। हर एक वस्तु के को पुकारने के लिए, जिस वस्तु को पुकारने के लिए जिस चीज़ का प्रयोग किया जाता है उसे हम संज्ञा कहते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर सबसे बड़ी बात आती है कि बच्चों को जो है कुछ के नोट्स बने हुए नहीं हैं, तो परिभाषा जो है वो प्यारे बच्चे वो लिख लेंगे परिभाषा। अब परिभाषा क्या लिखनी है मैं आपको बताने वाला हूँ क्या होती है। जब किसी वस्तु, स्थान, प्राणी या भाव, यानी कि ऐसे शब्द जिसके या जिससे किसी वस्तु, स्थान प्राणी, ठीक है, भाव अवस्था, गुण आदि को पुकारा जाता है उसे संज्ञा कहते हैं। उसे संज्ञा कहते हैं, ठीक है भाई। उदाहरण के तौर पर अगर मैं बात करूं तो क्या है वो संज्ञा, उदाहरण के तौर पर अगर मैं बात करूं कि क्या है वो संज्ञा, तो आप आराम से बता सकते हो कि संज्ञा में हम घोड़ा कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं, घोड़ा, ठीक है, उसे हम घोड़ा कह सकते हैं। हम नदी लिख सकते हैं, ठीक है भाई। आरी बात समझ में। हम आदमी लिख सकते हैं, हम पुलिस लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं, पुलिस लिख सकते हैं। हम संसद लिख सकते हैं, ठीक है। हम विद्यालय लिख सकते हैं, हम कक्षा लिख सकते हैं, हम छात्र लिख सकते हैं, हम लड़का लिख सकते हैं, ठीक है, आदि। इन सभी शब्दों को हम क्या कहते हैं बेटा, हम इन सबको क्या कहते हैं, संज्ञा कहते हैं। तो मैं उम्मीद करूंगा कि आप लोगों को इसकी परिभाषा समझ में आ गई होगी। संज्ञा का मतलब होता है नाम, शाब्दिक अर्थ होता है नाम। ऐसे शब्द जिससे किसी वस्तु, स्थान, प्राणी, भाव, अवस्था, गुण आदि को पुकारा जाता है उस नाम को संज्ञा कहते हैं। उस नाम को संज्ञा कहते हैं, उस नाम को संज्ञा कहते हैं, संज्ञा कहते हैं। इट इज क्लियर जी। ये है अब आपका। अब बात आती है भाई संज्ञा का जो विभाजन किया गया है वो किस रूप से किया गया है।
तो मैं थोड़ा सा आपको अलग बताऊंगा, क्योंकि सब टीचर अलग अलग तरीके से बताते हैं। तो मैं कहूँगा कि संज्ञा जो है, मैं बताऊंगा आपको कि संज्ञा जो है वो कितने रूप में वर्गीकृत किए गए, संज्ञा के भेद क्या है। तो चलिए आप अब थोड़ा टेबल बना देंगे। संज्ञा क्या है, ठीक। देखिए संज्ञा मेरे हिसाब से जो रहती है, मेरे हिसाब से जो रहती है वो दो प्रकार से तोड़ी जाती है। एक तो कहती है धर्मबोधक और गुणबोधक। कौन सी होती है? एक तो होती है धर्म बोधक या फिर गुणबोधक, गुण बोधक, ठीक है भाई, धर्म बोधक या गुण बोधक। और एक जो होती है वस्तु या प्राणी बोधक। क्या होती है बेटा? वस्तु या प्राणी बोधक, ठीक है मेरे बच्चा। ये होती हैं दो प्रकार से, ठीक है। अगर मैं बात करता हूँ इसमें भी, तो इसमें भी अगर बात करता हूँ तो ये दो प्रकार से बांट दी जाती है मेरे लाल, ये दो प्रकार से बांट दी जाती है। एक तो व्यक्तिवाचक, व्यक्तिवाचक, और एक आपका बच्चा जातिवाचक, जातिवाचक, ठीक है बच्चा, ये याद रखना, ठीक है। चलिए अगर हम आगे बताएं कि भाई धर्म और गुणवाचक में कौन कौन सी होती हैं, धर्म और गुण में कौन सी, तो एक ही होती है बच्चा, वो होती है भाववाचक। कौन सी होती है? वो होती है भाववाचक, भाववाचक। अब इसका निर्माण जो किया जाता है भाववाचक का, वो किस प्रकार से किया जाता है निर्माण? तो बच्चा आपको बताऊं, व्यक्तिवाचक संज्ञा से, व्यक्तिवाचक संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, ठीक है, क्रिया और बच्चा अव्यय। इन सब के अंत में क्या लगाने से, प्रत्यय लगाने से ये क्या बन जाती है? ये भाववाचक बन जाती है, भाववाचक बन जाती है। तो मेरे लाल आपको ये समझ में आ गया होगा, ठीक है। सभी से भाववाचक संज्ञा बनाई जा सकती है, ठीक है। अब व्यक्तिवाचक जो होती है वो तो एक ही होती है। जातिवाचक को कन्वर्ट किया गया है, जातिवाचक को कन्वर्ट किया गया है। किस रूप में किया गया है बच्चा? इसको समझ लेंगे। जातिवाचक दो होती हैं, एक तो समूहवाचक होती है और एक द्रव्यवाचक। एक तो होती है समूहवाचक संज्ञा और एक होती है द्रव्यवाचक, द्रव्यवाचक संज्ञा, ठीक है भाई। तो ये कुछ ऐसा होता है कंडीशन, ठीक है, ये कुछ ऐसी होती हैं, ठीक है। ये क्या होती है? एक वचन होती है, एक वचन होती है, ठीक है। तो चाहो तो आप इसको जो है नोट कर सकते हो। अंग्रेजी में इसी को नाउन कहते हैं, अंग्रेजी में इसी को क्या कहते हैं बेटा? नाउन कहते हैं। तो प्यारे तरीके से आप इसको नोट कर सकते हो, ठीक है। मुझे ऐसा लगता है आपको अच्छे से समझ में आ भी रहा होगा, ठीक है। नोट कर सकते हो इन चीज़ों को, ये बहुत अच्छी चीज़ है, ठीक है। मगर अब आपके जब एग्ज़ाम में क्वेश्चन पूछा है तो संज्ञा के भेद अगर पूछे जाए, तो संज्ञा के भेद, संज्ञा के अगर आपसे भेद पूछा जाए तो संज्ञा के भेद दो होते हैं। एक तो मूलतः, एक तो मूलतः और एक होता है बेटा सामान्यतः, सामान्यतः, ठीक है। अब मूलतः जो होते हैं बेटा वो कितनी होते हैं? मूलतः नंबर एक पर होती है आपकी व्यक्तिवाचक, व्यक्तिवाचक। नंबर दो पर जो होती है बेटा वो होती है आपकी, दो पर जो होती है वो होती है आपकी जातिवाचक। नंबर तीन पर जो होती है बच्चा वो होती है भाववाचक, भाववाचक। जबकि सामान्यतः जो होती हैं वो कितनी होती हैं वो देखिए आप, वो आपकी एक तो व्यक्तिवाचक होती है, व्यक्तिवाचक हो जाएगी। दूसरी बच्चा ये आपकी जातिवाचक हो जाएगी, जातिवाचक हो जाएगी। फिर भाववाचक हो जाएगी, ठीक है। फिर आपका समूहवाचक हो जाएगी, समूहवाचक हो जाएगी। और फिर बेटा आपका ये हो जाएगा द्रव्यवाचक या द्रव्यवाचक, ये हो जाएंगे आपकी ये, ठीक है। ये भी आपको थोड़ा सा पता होना चाहिए मेरे लाल, क्योंकि आप इतना अगर कर लोगे तो सही रहेगा। चलिए इससे आगे बढ़ते हैं, थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। अब एक एक करके पढ़ लेते हैं, एक एक पढ़ते हैं। अब वो हम सबसे पहले पढ़ते हैं नंबर एक में जो हम पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे हम
सबसे पहले व्यक्तिवाचक संज्ञा। व्यक्तिवाचक संज्ञा, व्यक्तिवाचक संज्ञा हम पढ़ेंगे। ठीक है भाई। अब व्यक्तिवाचक संज्ञा क्या होती है उसके बारे में आपको भी पता है और मुझे भी पता है। ठीक है भैया, मगर फिर भी पढ़ना जरूरी है। यानी कि ऐसी संज्ञा जब किसी को किसी भी नाम को बोलकर केवल एक ही तरफ प्रतिबिंब रहे, एक ही तरफ प्रतिबिंब रहे, मतलब ऐसे जो एकल होना पाई जाए, उसे हम क्या कहते हैं, उसे हम कहते हैं व्यक्तिवाचक। जैसे आप इस तरीके से समझिए, जब भी आप किसी चीज़ को बोलोगे तो आपका ध्यान एक ही तरफ जाना चाहिए। ठीक है, एक ही तरफ ध्यान जाना चाहिए। तो ऐसी संज्ञा जो सदैव एक वचन होती है तथा किसी एकल वस्तु होने का जो है ज्ञान देती है। जैसे, या पहले लिख सकते हैं सदैव एक वचन होती है। पहली बात, एकल वस्तु, प्राणी, स्थान का बोध करती है, बोध करती है। ये बस ये पहचान लो। अब इसके उदाहरण के तौर पर अगर हम बात करें, उदाहरण के तौर पर बात करें कि इतनी बात आ गई है तो वो क्या क्या हो सकते हैं। जैसे मैं कहूँगा राम गंगा, क्या कहूँगा मैं, राम गंगा, हिमालय, हिमालय, ठीक है, मुरादाबाद, आगरा, आगरा, ठीक है भाई, कंचनजंगा, कंचनजंगा, ठीक है, कंचनजंगा, या फिर कह सकते हैं हिंद महासागर, हिंद महासागर, प्रशांत महासागर, प्रशांत महासागर, ठीक है, प्रशांत महासागर, अमर उजाला आदि। ठीक है भाई, ये वाली चीज़ जो है वो हमारी क्या है, व्यक्तिवाचक संज्ञा है। ठीक है, यहाँ पर नोट करके आप लिख सकते हो, आप नोट करके यहाँ एक बात लिख सकते हो, नोट करके एक बात लिख सकते हो, बहुत ज़रूरी बात है वो। और आपको बच्चे को उस बात का पता होना चाहिए, जब व्यक्तिवाचक संज्ञा को बहुवचन बनाते हैं तब वह जातिवाचक बन जाती है, जातिवाचक बन जाती है, जातिवाचक बन जाती है। ये भी चीज़ आपको दिमाग में रखनी है। ठीक है, आ रही बात समझ में? ठीक है, तो जब भी क्या बन जाती है, जातिवाचक बन जाती है। चलिए, इससे आगे अगर हम बात करें, इससे अगर हम बात करें तो क्या होती हैं ये। ठीक है, तो समझिए क्या होती हैं। व्यक्तियों के नाम पहचान कैसे करेंगे, पहचान कैसे करेंगे। जैसे सबसे पहले पहली बात जो है, व्यक्तियों के नाम, व्यक्तियों के नाम जातिवाचक होते हैं, वो सिर्फ व्यक्तिवाचक होते हैं। दूसरा, अगर हम बात करें दूसरा बच्चा, तो वो आपका क्या है, व्यक्तियों के नाम हो गया। ठीक है, स्थानों के नाम, दिशाओं के नाम, स्थानों के नाम, दिशाओं के नाम, ठीक है, सागर महासागरों के नाम, सागर महासागरों के नाम, ठीक है, पुस्तक या पुस्तकों के नाम, ठीक है, स्थानों के नाम हो गए, दिनों के नाम, चौक चौराहों के नाम, चौराहों के नाम,
चौराहों के नाम, ये सब आ जाएंगे, ये सब आ जाएंगे बेटा यहाँ पर, ठीक है, ये सब आ जाएंगे, ध्यान दो, ये सब इसमें ही आ जाएंगे। जैसे व्यक्तियों के नाम की बात करूँ, ठीक है, सड़कों के नाम, भवनों के नाम, ठीक है, तो पहले मैं यहाँ लिख देता हूँ व्यक्तियों के नाम में, जैसे व्यक्तियों के नाम में मैं चेंज कर लेता हूँ इनको, जिससे कि आपको थोड़ा सा बढ़िया लगे। जैसे व्यक्तियों के नाम राम, मोहन, ठीक है, अमित, ठीक है, गोविंद, ठीक है, ये हो गए। स्थानों के नाम आगरा, ठीक है, लखनऊ, बनारस, ठीक है। दिशाओं के नाम उत्तर, पूर्व, पश्चिम, दक्षिण। सागरों के नाम हिंद महासागर, ठीक है, प्रशांत महासागर, ठीक। पुस्तकों के नाम रामायण, कामायनी, उर्वशी, गोदान, ठीक। दिनों के नाम सोमवार, शुक्रवार, रविवार आदि। चौक चौराहे का नाम अटल चौक, ठीक है, नेहरू चौक आदि। तो ये सब हो जाएंगे आपके भैया, ये सब आपके हो जाएंगे, ठीक है भाई, ये सब आपके हो जाएंगे यहाँ से, चिंता वाली कोई बात नहीं है, ठीक है भैया, चिंता वाली कोई बात नहीं है यहाँ सब, ठीक है। चलो बहुत अच्छी बात है, आप इतना आपने कहा, दिनों के नाम, भवनों के नाम, महीनों के नाम सब इसमें हो जाएंगे। चलिए इसके बाद हम बात करते हैं बेटा, हम बात करते हैं जातिवाचक संज्ञा। किसके बारे में बात कर रहे हैं हम? जातिवाचक संज्ञा के बारे में बात करेंगे। दूसरी जो हमारी है जातिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा के बारे में बात करेंगे। और ये क्या होती है जातिवाचक? जब किसी व्यक्ति विशेष को ना पुकार कर पूरी जाति का बोध करें, यानी ऐसे शब्द जो किसी एक को न बोध करके पूरी जाति का बोध करते हों, जाति का बोध करते हों, जातिवाचक संज्ञा कहलाती है। बस जी, बहुत बढ़िया, इतनी बात बहुत है आपके लिए, ठीक है। जैसे मैं यहाँ उदाहरण के तौर पर लिख सकता हूँ, जैसे नीम, नदी, उदाहरण के तौर पर लिख सकता हूँ मैं यहाँ नदी, पर्वत, ठीक है, नदी पर्वत, ठीक है, नदी हो जाएगा, पर्वत हो जाएगा, पीपल हो जाएगा, शेर हो जाएगा, तूफान हो जाएगा, ठीक है, शेर, तूफान, ठीक है, आदि, ऐसा हम कह सकते हैं। अब इसके एग्जाम्पल कैसे आ जाते हैं कई बार? राहुल फल खाएगा, राहुल फल खाएगा, तो यहाँ पर फल शब्द जो है वो क्या है? आपका जातिवाचक। कौन सा फल पता नहीं। मुकेश एक डॉक्टर है, मुकेश एक डॉक्टर है, तो बेटा डॉक्टर पता नहीं कौन सा वाला है, दांत का डॉक्टर, हाथ का डॉक्टर, कैसे है, ठीक है भाई। दिल्ली में
तूफान आया, तूफान आया। नेपाल में ऊंचे ऊंचे पर्वत हैं, नेपाल में पर्वत हैं, ऊंचे ऊंचे पर्वत हैं। तो पर्वत शब्द यहाँ से आ गया। ठीक है भाई। तो अब यहाँ हम बता सकते हैं यहाँ पर जैसे पेड़ पौधों के नाम, इसमें उदाहरण के तौर पर हम बात करें इसकी पहचान, तो क्या करेंगे, पेड़ पौधों के नाम वो भी क्या आ जाएंगे, जातिवाचक में आ जाएंगे, पेड़ पौधों के नाम। ठीक है। काम काजों के नाम, काम काजों के नाम जातिवाचक में आ जाएंगे। ठीक है। काम काजों के नाम भी जातिवाचक में आ जाएंगे। ठीक है। स्थानों के नाम वो भी जातिवाचक में आ जाएंगे बेटा। ठीक है। पशु पक्षियों के नाम, जैसे पेड़ पौधों के नाम, जैसे पीपल, नीम, ठीक है, जामुन, ये आ जाएगा। काम काजों के नाम, डॉक्टर, बढ़ई, नाई। ठीक है। स्थानों के नाम जैसे गली, मोहल्ला, ठीक है, शहर। पशु पक्षियों के नाम, शेर, चीता। ठीक है। प्राणियों के नाम भी इसमें आ जाएंगे, जैसे लड़का, आदमी, सब इसमें आ जाएंगे। तो ऐसे तो बहुत हैं। प्राकृतिक तत्वों के नाम, भूकंप, तूफान वगैरह वगैरह, ये सब इसमें आ जाएंगे। तो जातिवाचक हो गया है। ठीक है। जातिवाचक भी हो गया भैया। ठीक है। ठीक है। चलो बढ़िया, बिल्कुल बढ़िया। ठीक है। अब एक और करेंगे, भाववाचक। ठीक है भाई। जातिवाचक के बाद में एक और कर लेते हैं, इसे क्या कहते हैं, भाववाचक। ठीक है। चलिए, भाववाचक संज्ञा। ठीक है। ये आपकी तीसरी संज्ञा है, भाववाचक संज्ञा। ठीक है भैया। क्या होती है भाववाचक संज्ञा? जिस संज्ञा शब्द से भाव का बोध हो। ठीक है। जिस संज्ञा शब्द से भाव का बोध हो और सदैव एक वचन हो, तो इसे हम क्या कहते हैं, भाववाचक कहते हैं। ठीक है। इसका निर्माण जो होता है बेटा, वो कैसा होता है? भाववाचक का निर्माण जो होता है, तो वो लिखेंगे अब। भाववाचक का निर्माण, रिवीजन करा रहे हैं, केवल निर्माण होता है। ठीक है। किस से? संज्ञा से, यानी कि व्यक्तिवाचक संज्ञा से। एक तो व्यक्तिवाचक संज्ञा से होता है, जातिवाचक से होता है, आई थिंक। किससे होता है? जातिवाचक संज्ञा से, जातिवाचक संज्ञा से। ठीक है भाई। सर्वनाम से, किससे होता है? सर्वनाम से। ठीक है। विशेषण से, क्रिया से और अव्यय से। इन सब से क्या बनता है? इन सब से भाववाचक संज्ञा बनती है। भाववाचक संज्ञा बनती है। ठीक है। ये क्या होती है? अस्पर्श होती है। अस्पर्श होती है। इसे
महसूस किया जा सकता है, किया जाता है, ठीक है। इसे छू नहीं सकते, छू नहीं सकते, ठीक है, इसे छू नहीं सकते। ये वाली बात जो है आपको बड़ी ज़्यादा याद रखनी है, ठीक है। क्या होता है, ये भाव होता है, ये केवल क्या होता है, ये केवल भाव होता है, यह केवल भाव होता है, यह केवल भाव होता है। तो इस स्पर्श होती है, ठीक है, इसे महसूस किया जा सकता है, इसे छुआ नहीं जा सकता, ठीक है, नहीं सकते, और ये केवल भाव होता है, ठीक है। अब बस ठीक है, अब बात करनी है हमें कि किस किस से निर्माण होते हैं, बन बाई बन करके करते हैं। तो सबसे पहले करते हैं जातिवाचक से, ठीक है, जातिवाचक से यानी जातिवाचक संज्ञा से, जातिवाचक संज्ञा से क्या बनानी है, भाववाचक संज्ञा बनानी है, ठीक है भाई। कैसे बनाएंगे, हाँ तो कैसे बनाएंगे, सबसे पहले बात बताते हैं। बूढ़ा क्या शब्द है, बूढ़ा जाति है, तो क्या आ जाएगा, बुढ़ापा। तो आपा प्रत्यय इसमें लगा हुआ है, क्या लगा हुआ है इसमें, आपा प्रत्यय इसमें बेटा लगा हुआ है, क्लियर। एक आता है राष्ट्र, तो राष्ट्र से क्या हो जाएगा, राष्ट्रीय, क्या हो जाएगा, राष्ट्र, तो राष्ट्र से क्या हो जाएगा, राष्ट्रीय, ठीक है, राष्ट्र से राष्ट्रीय हो जाएगा, समझते रहना। पुरुष का क्या हो जाएगा, पुरुषत्व, क्या हो जाएगा, पुरुष का क्या हो जाएगा, पुरुषत्व, पुरुषत्व, पुरुष। नारी से, नारी से क्या हो जाएगा, नारीत्व, नारीत्व हो जाएगा, ठीक है बेटा, ठीक है। बच्चे से बचपन, बच्चे से क्या हो जाएगा, बचपन, ठीक है। वीर से क्या हो जाएगा, वीर से वीरता, वीरता हो जाएगा, ठीक है, वीर से वीरता हो जाएगा, ठीक है, ठीक है। लड़का से लड़कपन, लड़का से लड़कपन, ठीक है। शिशु से शैशव, शिशु से क्या हो जाएगा, शैशव, शैशव, ठीक है भैया। आर्य बात समझ में, आदि। इतनी बात आपको याद रखनी है भाई, इतना समझ लो कि जातिवाचक संज्ञा तो भाववाचक बनाते हैं, तो कैसे बनाते हैं। आगे बात करते हैं हम, आगे बात करते हैं सर्वनाम से। किससे, सर्वनाम से, सर्वनाम से क्या बनाना है, जातिवाचक, सॉरी भाववाचक, भाववाचक, ठीक। तो जैसे सर्वनाम में आपको बहुत सारी चीज़ मिलेंगी। अपना से अपनापन, क्या मिलेगा, अपना से क्या बनेगा, अपनापन, ठीक है। निज से निजित्व, निज से क्या बनेगा, निजत्व, निजित्व बनेगा, ठीक है, निज। तो अपना से अपना हो गया, निज से निज हो गया। सर्व से सर्वस्व, क्या बनेगा, सर्व से, सर्व से सर्वस्व, सर्वस्व, ठीक है, सर्वस्व बन जाएगा। अहम से अहंकार, अहम से क्या बनेगा, अहंकार, ठीक है, अहम से अहंकार बन जाएगा बेटा, ठीक है। मम से ममत्व या ममता, मम से ममत्व या ममता, ठीक है, ठीक है भाई। सम से समता, सम से समता, बस बस इतने बहुत हैं यार, बहुत हैं इतने, तो करते रहोगे, ठीक है। अब इसके बाद में करेंगे क्रिया से। तीसरा क्या होता है, क्रिया से, क्रिया से क्या बनाना है, भाववाचक, भाववाचक, फिर विशेषण से बनाएंगे बाद में, ठीक है। तो क्या है, जैसे पढ़ना से पढ़ाई, पढ़ना से क्या बनाएंगे, पढ़ाई, ठीक है। लिखना है, लिखना से लिखाई, लिखाई, ठीक है, लिखना से लिखाई, ठीक है। हंसना से हंसी,
हंसना से क्या हो जाएगा, हंसी, हंसी। ठीक है, दौड़ना से, दौड़ना से दौड़। कहते नहीं भाई तेरी दौड़ बड़ी अच्छी है, यानी ऐसे बोल देते तो दौड़ना से दौड़। ठीक है, चुनना से चुनाव, चुनना से चुनाव, चुनाव, चुनना से चुनाव। ठीक है, पढ़ना से पढ़ाई, हो गई थी क्या पढ़ाई तो। ठीक है, लिखना से लिखाई, तो लिखावट भी होती है। लिखना से क्या होती है, लिखावट, क्या होती है, लिखावट। ठीक है भाई, हारना से हार, हारना से हार, ये हो जाएगा। ठीक है, हारना से हार। बचना से बचाव, बचना से बचाव, ये हो जाएगा, बचना से बचाव। ठीक है, चलिए आप पढ़ना से पढ़ाई हो गया, लिखना से लिखाई हो गया, लिखावट भी होता, हंसना से हंसी, दौड़ना से दौड़, चुनना से चुनाव, हारना से हार, बचना से बचाव। ठीक है, इसके बाद आपका आता है विशेषण। इसके बाद में क्या आता है आपका, विशेषण। विशेषण से भाववाचक, भाववाचक बनानी है। तो चौथा ये आता है आपका, जैसे आपका एग्जाम में आएगा सुंदर का, सुंदर का क्या होता है, सौंदर्य। सुंदर का क्या हो जाएगा, सौंदर्य, सौंदर्य इंपॉर्टेंट है, सुंदर का सौंदर्य। ठीक है, अच्छा से अच्छाई, अच्छा से क्या हो जाएगा, अच्छाई। ठीक है, बुरा से, बुरा से बुराई, बुरा से बुराई। ठीक है, या आलसी से आलस्य, आलसी से क्या हो जाएगा, आलस्य। ठीक है भाई, ये आपका हो जाएगा यहाँ से। ठीक है, अब आता है अव्यय से। पांचवा जो प्रकार होता है वो क्या होता है आपका, अव्यय। अव्यय से भाववाचक, भाववाचक बनानी है। ठीक है, अव्यय से भाववाचक बनानी है आपको। अब वो क्या हो जाएगा, भाववाचक। दूर से दूरी, क्या हो जाएगा, दूर से दूरी। ठीक है, दूर से दूरी हो जाएगा। ठीक है, अब आपका अंदर से अंदरूनी, अंदर से अंदरूनी, अंदर से अंदरूनी। ठीक है भाई, एक होता है समीप से समीपता, समीप से समीपता। ठीक है, तो ये होते हैं आपके, जिससे हम कर सकते हैं। अल्प से अल्पता भी हो जाएगा, अल्प से अल्पता, अल्पता हो जाएगा, अल्प से अल्पता हो जाएगा। ठीक है, अल्प से अल्पता हो जाएगा। ठीक है, तो ये आपका आधा घंटे में इतना कर पाए थे हम, क्योंकि आधा घंटे से ज़्यादा की हम क्लास करते नहीं हैं। ठीक है, उसके क्योंकि इसमें थोड़ा ज़्यादा टाइम लगता है फिर तुमको, तो आधा घंटा बहुत होता है। कल को यहाँ से आगे हम करेंगे, यानी कि कल हम करेंगे इससे आगे क्लास। ठीक है, फिलहाल में, और फिर हम इसके शब्द भेद, मतलब इसका पद परिचय लेंगे। ठीक है, उसके बाद में फिर हम सर्वनाम लगाएंगे। ठीक है, चलिए, तो मैं उम्मीद करूँगा कि आप लोगों को सेशन में मज़ा आया होगा। तो जितने भाइयों ने अभी पहली बार सेशन देखा है वो चैनल को सब्सक्राइब कर देंगे, बेल आइकन कर देंगे। यह क्लास डेली जो है 10 बजे आपको प्रोवाइड होती है। ठीक है, तो मिलते हैं नए सेशन पर, जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।